दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है विधानसभाओं के लिए। जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ वोटिंग हो रही है उपचुनाव के लिए। लेकिन मैं आज बात करूँगा रूस और यूक्रेन के संदर्भ में। अमेरिका ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के फैलने का खतरा मंडराने लगा, और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपने बल पर रूस से युद्ध कर सके। जब युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि शायद 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंदर रूस को जितने इलाके पर कब्जा करना है कब्जा कर लेगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी देशों की और अमेरिका की रणनीति कुछ दूसरी थी। उनको पता था कि रूस हमला करने वाला है। उनको पता था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की राजनीतिक रूप से बहुत समझदार नहीं है। उन्होंने एक अपना गेम खेल दिया। जैसे ही सोवियत संघ ने यूक्रेन पर हमला करा और यूक्रेन के क्षेत्र में रूस की सेना घुस गई और सिर्फ 8-10 दिन के अंदर राजधानी कीव तक रूस की सेना पहुंच गई, अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे नाटो देशों ने और अमेरिका ने बड़े बड़े हथियार, बड़े मारक हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को सौंप दी। उससे यूक्रेन हमलावर हो गया और यूक्रेन भी रूस की सेनाओं को बराबर की स्थिति में पलटवार करने लगा। स्थिति यह हो गई कि यूक्रेन के कई जिलों से, कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। रूस को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। रूस ने इस बात को पर नाराजगी व्यक्त करी और पश्चिमी देशों को, नाटो देशों को और अमेरिका को चेतावनी दी। इस पर उन्होंने कहा कि हम अपने हथियार पर एक सीमा लगा देंगे कि इन हथियारों से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर जाके हमला नहीं करेगी। इसी बीच यूक्रेन को अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें दे दी। ये मिसाइलें बहुत घातक थी और यदि इन मिसाइलों को यूक्रेन अपनी सीमा पर रखकर रूस पर हमला करता तो रूस के अंदर तक सैन्य और असैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता था और रूस को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस पर रूस ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक चेतावनी जारी कर दी और उसने अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से कहा कि यदि आपके द्वारा दी गई मिसाइलें रूस की सीमा के अंदर किसी सैन्य या असैन्य ठिकाने पर गिरती हैं तो रूस यह मानेगा कि जिस देश की मिसाइल है उस देश ने रूस पर हमला किया है और रूस उस देश पर पलटवार करेगा, हमला करेगा। इससे युद्ध क्षेत्र फैलने का खतरा खड़ा हो गया। रूस ने कई देशों की सीमाओं पर अपनी सेना का जमावड़ा खड़ा कर दिया और कई देशों की सीमाओं पर अपने बॉम्बर्स तैनात कर दिए। इसका अमेरिका और नाटो देशों ने एक काट निकाला और ये कहा कि यूक्रेन हमारे द्वारा दी गई मिसाइलों का अपने देश की सीमा से अपने देश की सीमा तक ही इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रूस की जो सेनाएं यूक्रेन के क्षेत्र में घुस आई है, यूक्रेन अपने ही सीमा से रूस के उन सैन्य बलों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की सीमा के अंदर है। इस बात पर रूस सहमत हो गया कि हाँ, वो हमारी जो सेना है यूक्रेन की सीमा के अंदर है, यदि उस पर हमला होता है तो मैं पलटवार नहीं करूँगा। बात चलती रही।
अब फिलहाल युद्ध चलता रहा। अमेरिका की रणनीति बड़ी स्पष्ट थी कि युद्ध को लंबा खींचो। अमेरिका इस रणनीति के माध्यम से रूस को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से कमजोर करना चाहता था, जिसमें वो सफल भी हुआ। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत जैसे देशों ने उन पूरे प्रतिबंधों को नहीं माना और रूस से तेल और गैस खरीदा। अमेरिका इस बात पर नाराज भी हुआ, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यदि आप अपनी ज़रूरत के सामान सबसे खरीद सकते हो तो भारत भी अपनी ज़रूरत का सामान सबसे खरीद सकता है। और रूस की किसी न किसी रूप में मदद हुई। लेकिन रूस फिर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ और सैन्य रूप से कमज़ोर हुआ और स्थिति यह हो गई कि रूस ने ईरान से भी कुछ हथियार खरीदे। ईरान से ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में खरीदे और वो ड्रोन से कहते हैं काफ़ी सफलतापूर्वक यूक्रेन पर हमला भी हुआ। चीन से भी हथियार खरीदे और उत्तरी कोरिया से भी हथियार खरीदे। अब आ जाता है अमेरिका का चुनाव। दोस्तों, सबको पता है कि अमेरिका में चुनाव रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के प्रति होता है। दोनों पार्टियों की नीतियों में एक समानता है कि दोनों चीन को और रूस को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। डेमोक्रेट्स ये मानते हैं कि रूस ज़्यादा बड़ा दुश्मन है और रूस को निपटाना ज़्यादा जरूरी है। चीन की ओर बाद में देखेंगे। लेकिन रिपब्लिकन्स ये मानते हैं कि दोनों दुश्मन हैं, लेकिन चीन ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, चीन ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए पहले चीन की ओर देखो और रूस की ओर बाद में देखो। रिपब्लिकन्स का मानना है कि हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया, 20-25 हज़ार टुकड़ों में सोवियत संघ का विभाजन हो गया। अब इतनी ताकत नहीं है रूस में कि वो अमेरिका को जवाब दे सके। तो रिपब्लिकन्स की रणनीति है कि चीन बहुत तेजी से उभर रहा है, इसलिए चीन को रोको। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने चीन से आयात पर काफ़ी टैरिफ लगाया और साथ ही साथ भारत को सैन्य रूप से काफ़ी मदद करी। आधुनिक उपकरण भारत को दिए जो भारत ने खरीदे, कोई सहायता के रूप में नहीं लिए। नई टेक्नोलॉजी दी भारत को। उसका मकसद ये था कि वक्त पड़ने पर चीन का मुकाबला भारत भी कर सके और यदि ऐसी परिस्थिति आए तो अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला कर सके। अब बाइडेन आए ट्रंप के बाद, उन्होंने फिर रणनीति बदल दी और वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करते रहे। अब जब चुनाव होता है, चुनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि यदि मैं राष्ट्रपति बना तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। उन्होंने कहा अभी तक अमेरिका खैरात के रूप में जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, मैं उसको रोक दूंगा। यूक्रेन कुछ खरीदता हो तो खरीद ले, मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन सहायता नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पुतिन से ठीक संबंध है, मैं पुतिन से बात कर लूँगा, समझौता करा दूंगा। अब ये बात जेलेंस्की को भी बड़ी बुरी लगी और जेलेंस्की ने बीच चुनाव ट्रंप को फ़ोन करके कहा कि यदि आप जीत गए तो यूक्रेन खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम आपके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन यदि मैं जीतता हूँ तो आप किन शर्तों पर रूस से समझौता कर सकते हो, इस बारे में अपना माइंड मेकअप कर लो। दोस्तों, आपको पता है डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस चुनाव जीत गई और वो चुनाव हार गई और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने में अभी 2 महीने हैं और यहीं पर आकर बाइडेन ने खेला कर दिया। बाइडेन ने ऐसा खेला कर दिया है कि युद्ध फैलने का खतरा भी खड़ा हो गया है। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का खतरा भी खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी नीति पर चलने में भी खतरा खड़ा हो गया है। और वो क्या उन्होंने खेल खेला कि बाइडेन ने यूक्रेन को इस बात की इजाज़त दे दी कि हमने जो लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं, आप उससे रूस की सीमा के अंदर जाकर हमला कर सकते हो। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले
जर्मन का बयान आया है, जर्मन के राष्ट्रपति का, कि हम अमेरिका की इस नीति से सहमत नहीं हैं और जर्मन ने जो मिसाइलें और हथियार दिए हैं उससे यूक्रेन रूस की सीमाओं के अंदर हमला नहीं करेगा। लेकिन बाइडन ने ये इजाज़त क्यों दी? इसके पीछे कई कारण हैं। फिलहाल मैं आपको रूस की टिप्पणी बता दूं, पुतिन अभी खामोश है, लेकिन रूस के कई सांसदों ने नाराजगी व्यक्त कर दी है और रूस के कई अखबारों ने इस बात पर चेतावनी जारी करी है और कहा है कि यदि यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर हमला करा, रूस को बड़े पैमाने पर हमला हुआ, तो रूस पुरानी रणनीति के अनुसार जिस देश की मिसाइल उस देश पर हमला जवाब देगा, और यदि अमेरिकी मिसाइलों से रूस के अंदर हमला होता है तो रूस अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। फिलहाल पुतिन की ओर से यह खामोशी है। बाइडन ने यह रणनीति, यह इजाजत क्यों दी, इसके पीछे बाइडन का भी आप तर्क समझ लीजिए। आशंका तो यह है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धर्म संकट में डालने के लिए ऐसा करा। आशंका यह है कि उन्होंने यूक्रेन को और मजबूती देने के लिए करा, और आशंका यह भी है कि उन्होंने रूस को परेशान करने के लिए, रूस को और ज़्यादा उलझाने के लिए करा। लेकिन बाइडन प्रशासन का तर्क यह है कि जब हमने रोक रखा था तब रूस अकेला यूक्रेन से युद्ध कर रहा था, तो हमने इसलिए कहा कि यूक्रेन भी अकेला युद्ध करे और हमारे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा तक हो। लेकिन अब आज की तारीख में उत्तरी कोरिया के सैनिक रूस की ओर से सीधे जंग में हैं और वो अग्रिम पंक्ति में तैनात है, अग्रिम मोर्चे पर तैनात है और यूक्रेन के सैनिकों से लड़ रहे हैं। तो अब युद्ध में रूस अकेला नहीं लड़ रहा, रूस और उत्तरी कोरिया मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए बाइडेन प्रशासन का तर्क है कि हमने यूक्रेन को इस बात की इजाज़त दे दी है कि तुम हमारी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला कर दो, और फिलहाल यूक्रेन ने 2-3 हमले कर भी दिए हैं। हालांकि बेहतरी इसमें है कि पुतिन संयम बरते। पुतिन को यह बात समझनी होगी कि बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते खेला किया है। बाइडेन प्रशासन ने पुतिन को भी संकट में डालने का प्रयास किया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी संकट में डालने का प्रयास किया है। इसलिए अच्छा होगा सोवियत संघ, रूस और पुतिन संयम बरते हैं। लेकिन यदि सोवियत संघ या रूस ने अपना धैर्य खो दिया, पुतिन ने अपना धैर्य खो दिया, तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले युद्ध क्षेत्र फैल सकता है, युद्ध में कुछ और देश शामिल हो सकते हैं और भारी पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि यह युद्ध ना फैले, पुतिन संयम बरते, यूक्रेन संयम बरते और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले लें उसके बाद अमेरिका अपनी नई नीति लागू करे। फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की नीति पर चले या अपनी नीति पर चले या वो कोई और रास्ता निकाले, लेकिन नए प्रशासन का इंतजार पुतिन को करना चाहिए, भले ही रूस को कुछ नुकसान हो जाए। इसमें पूरी दुनिया की भलाई है, इसी में रूस की भलाई है और इसी में अमेरिका की भलाई है। तो फिलहाल बता रहा हूँ, नेताओं की फितरत है खेला करना, और जो बाइडेन ने खेला कर दिया, भले ही अमेरिका को नुकसान हो जाए। दोस्तों आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ और चलते चलते आपसे बस रोजाना की तरह फिर अनुरोध कर रहा हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।